नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय था। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था कि तभी एक सैनिक किसी कर्मचारी को पकड़कर दरबार में लाया और राजा से कहा, महाराज, इस आदमी ने रिश्वत ली है, यह अपराधी है। राजा ने कहा, अभी इसे कारागार में डाल दो, हम इसका फैसला कल करेंगे। राजा के दरबार में एक धोबी भी बैठा हुआ था जो बुद्धि से बहुत चतुर था। उसने राजा से आज्ञा मांगी कि महाराज, इस मुद्दे की जांच पड़ताल मैं करूंगा। राजा ने उसे आज्ञा दे दी और पूछा कि क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? मैं ऐसा नहीं मानता, धोबी ने सहज भाव से उत्तर दिया। क्यों? राजा ने पूछा। धोबी बोला, महाराज, रिश्वतखोर किसी भी जगह या किसी भी पद पर हो, वह उसका रास्ता निकाल ही लेता है। तभी धोबी से जलने वाले दरबारी ने कहा, महाराज, लेकिन हम इस धोबी की बात से सहमत नहीं हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जिसको करने से आदमी रिश्वत नहीं ले सकता। कोई ऐसा काम बताइए। धोबी ने दरबारी की ओर देखते हुए सवाल किया। तब दरबारी बोला, महाराज, यदि उस आदमी को जिसे गिरफ्तार किया गया है यमुना के किनारे बिठाकर लहरें गिनने का काम सौंपा जाए तो वह आदमी रिश्वत नहीं ले सकता। तब धोबी ने कहा, महाराज, कोई रिश्वतखोर सुधर जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। राजा ने धोबी की बात मानते हुए कहा, ठीक है, ये भी कर देख लेते हैं। कुछ दिन बाद दरबार में बैठे कर्मचारियों ने धोबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, कहो धोबी महाराज, अब तक तो कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं आई, अब क्या कहते हो? धोबी ने राजा से कहा, महाराज, हमें स्वयं वहां चलकर देखना चाहिए। अगले दिन धोबी की योजना के अनुसार राजा और धोबी एक नाव पर सवार होकर यमुना के दूसरे किनारे चल पड़े। दूर से नाव को आता देख कर्मचारी ने मछुआरों का भेष बनाए राजा और धोबी को रोक लिया और कहने लगा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम मछुआरे हैं सरकार, हम मजदूरी करने जा रहे हैं। धोबी ने उत्तर दिया। कर्मचारी फिर बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? महाराज ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने को कहा है और तुमने अपनी नाव से मेरी लहरें खराब कर दी। अब मैं महाराज से क्या कहूँ? और अगर तुम्हारी शिकायत कर दूँ तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। धोबी ने कर्मचारी से कहा, नहीं सरकार, हम पर इतना जुल्म मत करो। आप जो कहेंगे हम करेंगे, मगर हमारी शिकायत राजा से मत करना। ठीक है, शिकायत नहीं करूँगा, निकालो 100 सोने के सिक्के, कर्मचारी ने कहा। धोबी ने कहा, हमारे पास तो 100 सोने के सिक्के नहीं हैं। फिर कितने हैं? कर्मचारी ने पूछा। सिर्फ 10 सिक्के हैं सरकार, धोबी ने उत्तर दिया। ठीक है, बाकी अगली बार दे देना। कर्मचारी ने इतना ही कहा था कि मछुआरे का भेष बनाए राजा और धोबी ने अपनी अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। अचानक राजा को सामने देख कर्मचारी के तोते उड़ गए। महाराज ने कर्मचारी को कारागार में डालने का हुक्म दे दिया और धोबी से बोले, तुम ठीक ही कहते हो, रिश्वतखोर कहीं पर भी हो, रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।